बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस फाइंड करते हैं। यानी यहाँ पर मैं उन फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स आपको बताऊंगा जो डेरिवेटिव्स से निकलेंगे, यानी जहाँ पर डेरिवेटिव्स अवेलेबल होगा तो उन डेरिवेटिव की मदद से कुछ हमें इंटीग्रल्स मिल जाएंगे, वो उनको मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि हमारे पास हमें पता है कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, तो फिर हमें पता है कि इसका फिर डेरिवेटिव जो है f ऑफ x साइन x का वो बराबर होता है cos x के। तो फिर हमें पता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास है तो फिर इसका जो इंटीग्रल होगा वो इस फंक्शन के बराबर होगा विद सम कांस्टेंट c, यानी cos x का जो इंटीग्रल होगा वो बराबर हो जाएगा साइन x प्लस सम कांस्टेंट c। ये एक इंटीग्रल आपको मिल जाएगा नंबर 1। चले एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेट से y इक्वल टू, अगर मैं डिफाइन करूं माइनस कॉस x, तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो बन जाएगा आपका साइन x। आप आराम से y का डेरिवेटिव करें, cos का माइनस साइन आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन हो जाएगा। तो अब इसका फिर इंटीग्रल जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा, यानी कि साइन का जो इंटीग्रल बन जाएगा इस फंक्शन का वो बन जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके पास दूसरा फार्मूला अवेलेबल है। इसी तरीके से आप तीसरा फार्मूला आप बनाएंगे। अगर आप एक और फंक्शन डिफाइन कर, लेट मी कॉल दैट फंक्शन एज h ऑफ x टू बी 10x। अब आप इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करें h ऑफ x का तो वो बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर x के। तो इसका मतलब है कि अब इस सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो लाजमी इसके बराबर होना चाहिए, यानी सेक स्क्वायर का इंटीग्रल जो होना चाहिए वो 10x के बराबर होना चाहिए विद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। These are very informal sessions, not abstractly, so अच्छा, अब एक और फंक्शन फॉर एग्जांपल आप डिफाइन करें y इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो बन जाएगा आपका, कॉट का डेरिवेटिव अगर आप देखेंगे तो वो माइनस कोसेक होता है, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका फिर इंटीग्रल आपका इसके बराबर हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है या एंटी डेरिवेटिव है वो माइनस कॉट एक्स प्लस सी के बराबर हो जाएगा। ये भी आपको एक फार्मूला के तौर पर मिल जाएगा नंबर 4। इसी तरीके से दो और भी मैं आपको बना देता हूँ। देखें, ये साइन का मैंने डेरिवेटिव यूज करके एक इंटीग्रल निकाला था पहले, फिर कास का, फिर टेन का, फिर कॉट का, अब फिर सेक और कोसेक का यूज करते हैं। अगर आप अब डिफाइन करें y इक्वल टू या f ऑफ x इक्वल टू सेक x, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा फंक्शन का वो बराबर होगा सेक x इंटू 10x। तो अब इसका फिर इंटीग्रल इसके बराबर हो जाएगा, यानी सेक x 10x dx। अब ये जो इंटीग्रल है ये बराबर हो जाएगा सेक x प्लस सी के। ये फिफ्थ हमें ये मिल जाएगा। इसी तरीके से एक और भी मिल जाएगा, यानी इफ वी डिफाइन अ फंक्शन y इक्वल टू माइनस कोसेक x, तो आप इस dy बाई dx आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये बराबर आ जाएगा कोसेक x इंटू कॉट एक्स के। तो फिर इसका इंटीग्रल इसके बराबर हो जाएगा, यानी कोसेक x कॉट x dx। इसका इंटीग्रल बराबर हो जाएगा आपका माइनस कोसेक x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपके पास बेसिकली ये 6 फार्मूलाज यहाँ से अवेलेबल है, और भी बहुत सारे इंटीग्रेशन के यहाँ से फार्मूलाज हम आगे जाएंगे, लेकिन ये बेसिक है कि आप किस तरह से जो है अगर आप डेरिवेटिव एक फंक्शन का ले सकते हैं तो वो जो डेरिवेटिव आंसर आ रहा है उसी की मदद से आप एक इंटीग्रल का फार्मूला निकाल सकते हैं। यानी कि आप अभी तक जो 6 मैंने फार्मूलाज निकाले, दीज आर वेरी हेल्पफुल। तो इन प्रीवियस 6 जो हमने फार्मूलाज निकाले, इनको यूज करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स यानी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। लेट्स solve this integral sin x over cos square x dx।
अब इसको जो है ना आप टेक्निकली बहुत सारे तरीकों से आगे चलकर आप शायद कर, लेकिन इस वक्त तक जो हमने सीखा है, तो आप इसको अगर थोड़ा सा टेक्निकली इसको किसी भी वो जो प्रीवियस 6 मैंने डिफाइन किए उनमें से किसी एक की फॉर्म में लिख लें, तो इस साइन को आप नीचे साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू 1 ओवर कॉस एक्स लिख सकते हैं dx, या फिर आप इसको tan x लिख सकते हैं इंटू ये sec x लिख सकते हैं, या फिर आप इसको sec x इंटू tan x लिख सकते हैं। और इसका फार्मूला अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था जो कि बराबर है sec x के प्लस c। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इसका इंटीग्रल sec x प्लस c के बराबर है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। I'll do maybe 1 or 2 more examples. Let's consider now one more example. Let's say this sec y into tan y minus sec y. I want to solve this dy. अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये sec y tan y हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर y dy। तो आप इंटीग्रल को सम डिफरेंस के ऊपर अलग अलग लगा सकते हैं, sec y tan y dy माइनस sec स्क्वायर y dy। ये फार्मूला भी अभी अभी आपने पढ़ा है जो कि बराबर है sec y के माइनस ये sec स्क्वायर y की इंटीग्रेशन आपको पता है tan y के बराबर है प्लस c। तो आप इस तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं यहाँ पर। लेट्स से दिस tan स्क्वायर x प्लस 1 dx। देखिए आप इसको tan स्क्वायर प्लस 1 आपको पता है कि ये बराबर होता है sec स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर प्लस 1 sec स्क्वायर के बराबर होता है, तो अब ये sec स्क्वायर x dx इसका फार्मूला आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है जो कि बराबर होता है tan x प्लस c के। तो आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। मे बी क्विकली आई कैन सॉल्व वन मोर एग्जांपल एंड दैट इज cos x ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। ओके, सो दिस इज cos x। नीचे ये 1 माइनस cos स्क्वायर जो है वो बराबर होता है sin स्क्वायर x के। इसको आप बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं cos x ओवर sin x इंटू 1 ओवर sin x dx। तो अब इसको फर्दर आप लिख सकते हैं cot x इंटू cosec x dx या cosec x cot x। फिर इसका फार्मूला आपके पास अवेलेबल है प्रीवियस 6 में से जो कि बराबर होता है माइनस cosec x प्लस c के बराबर होता है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के यूजिंग दीज प्रीवियस 6 फार्मूलाज। हम आगे बहुत और भी एग्जांपल्स करते जाएंगे। लेट मी एंड द डिस्कशन हियर। थैंक यू।